श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का विषय बड़ा ही रोचक है, इसीलिए पहले ही हम निवेदन कर लेते हैं कि कृपया वीडियो को पूरा और अंत तक देखने की कृपा करें। हमारा आज का विषय है कि सत्य बड़ा है या झूठ। यदि सत्य बड़ा है तो भगवान ने झूठ क्यों बनाया, और यदि झूठ बड़ा है तो फिर सत्य क्यों बनाया भगवान ने। यह एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। हम विचार करें कि क्या हमारे द्वारा बोले गए सत्य से सदैव हमें पुण्य अथवा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और इसी प्रकार क्या हमारे द्वारा बोले गए झूठ से सदैव हमें पाप और नरक की प्राप्ति होती है। थोड़ा विचार करें इस बात के ऊपर। तो बंधुओं, मेरे मत से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पाप और पुण्य कब लगता है? हमारे द्वारा बोले गए सत्य अथवा झूठ से हमें पाप और पुण्य कब लगता है? तो इस बारे में हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि इनका अनुचित उपयोग ही पाप का कारण बनता है और उचित उपयोग पुण्य का कारण बनता है। हमारे द्वारा अनुचित स्थान और अनुचित समय पर बोला गया सत्य भी पाप का कारण बन जाता है, और उचित स्थान पर बोला गया असत्य भी पुण्य का कारण बन जाता है। इस बात को हम इस उदाहरण द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हम कहीं जंगल में खड़े हैं और अचानक हमारे सामने से कोई एक घायल हरिण निकला और निकल करके जाकर के पास की किसी झाड़ी में छिप गया। ये हमने अपनी आँखों से देख लिया। फिर पीछे से लगा लगाया बहेलिया आ गया, यानी शिकार करने वाला आ गया, और उसने पूछा कि क्यों भैया, मुझे बताओ कि यहाँ से अभी अभी कोई एक घायल हरिण निकला है, वह कहाँ जाकर के छिपा है। तो इस समय हमें अपने शब्दों के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सत्य बोलते हैं तो हमारे द्वारा बोले गए सत्य के कारण वह बहेलिया उस झाड़ी के पास में पहुंच जाएगा और उस हरिण का वध कर देगा, क्योंकि अब हमने उस हरिण का पता बताया है। इसीलिए बहेलिये ने जाकर के, उस शिकारी ने जाकर के और उस हरिण का शिकार कर लिया। तो यह हमने अनुचित स्थान पर सत्य को बोला। हमारे द्वारा बोले गए सत्य के ही कारण उस हरिण की जान चली गई। इसीलिए उस हरिण के वध से जो पाप उत्पन्न हुआ, उस पाप में हम भी उतने ही सहभागी बनेंगे जितना कि वह बहेलिया बना है। फिर यदि हम असत्य बोल देते कि भैया हमें पता नहीं है, अथवा यह कह देते कि हाँ भैया हमने देखा है, और कोई विपरीत दूसरी दिशा बता देते कि बहेलिया भ्रम में पड़ जाता, तो ऐसा करने से उस हरिण की जान बच जाती। तो यहाँ पर इस बोले गए असत्य से जो पुण्य उत्पन्न होता, उससे हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मूल भाव इतना है कि जितना महत्वपूर्ण सत्य है उतना ही महत्वपूर्ण असत्य भी है। हमें बस केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए सत्य अथवा असत्य से किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट ना पहुँचे।
वह झूठ जिसके बोलने से देश, समाज और प्राणी मात्र का कल्याण तथा भला होता है। करोड़ों सत्य से बढ़कर पुण्यदायी और ईश्वरीय प्रसन्नता का कारण होता है। और हमारे द्वारा बोला गया वह सत्य जिससे देश, समाज और प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचता है, उससे उत्पन्न जो पाप दोष होता है वह हमें अनंत समय तक नरकगामी बना देता है। तो बंधुओं, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।